द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दो समुदाय की शादी पर तमाशा बनाने वाले और जबरदस्ती उसे लव जिहाद का नाम देने वाले धर्म के ठेकेदारों को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से करारा जवाब मिला है। किसी की निजी जिंदगी में जबरदस्ती दखल देने और उनके फैसले को गलत बता खुद ही सजा देने वाले उन तमाम तथाकथित हिंदूवादी संगठनों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब नया फरमान आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए दूसरे धर्म में शादी करने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी है। एक याचिका की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि दो अलग अलग धर्मों के बालिगों ने अगर शादी की है तो उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार उनके माता पिता को भी नहीं है या फिर किसी को नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ तौर पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोई दूसरे धर्म में शादी करता है तो उनके वैवाहिक जीवन में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। साथ ही अगर वो पुलिस सुरक्षा की मांग करते हैं तो पुलिस को भी उन्हें हर हाल में सुरक्षा देनी ही होगी, किसी भी हाल में। तो ये बड़ा फैसला हाई कोर्ट की तरफ से उन तमाम लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन्होंने ये रूल्स बनाए थे, नियम कानून लाए थे कि अब अगर कोई भी इंसान दो समुदाय में शादी करेगा अलग अलग, खास करके हिंदू मुस्लिम, तो उन्हें शादी के पहले जिला अधिकारी को बताना होगा। जिला अधिकारी से पहले उन्हें सर्टिफिकेट लेना होगा, परमिशन लेनी होगी कि वो इस इंसान से ब्याह रचाएंगे या फिर नहीं, शादी करें, वो किसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे। और इसके लिए योगी जी ने लव जिहाद लाया था कि लोगों को अब शादी करने से पहले अपने माता पिता से तो बाद में पहले अपनी पसंद सारी कहानी जाकर के जिला अधिकारी को बतानी होगी। वो उनके रिश्ते पर मोहर लगाएंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। अपनी पसंद कुछ मायने नहीं रखती और अगर नहीं लगा तो कहानी खत्म। मतलब लोग अपनी पसंद से ना प्यार कर सकते थे ना शादी कर सकते थे, और जो ऐसा कर ले रहे थे वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी जो बिता रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ कर उठाकर जेल में डाला जा रहा था। तो महिलाओं के गर्भात करा दिए गए थे, कई बार आपने देखा होगा। तो उन सबको देखते हुए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है जिसने लव जिहाद करने और उसकी आड़ में एक समुदाय को बार बार टारगेट करने वाले लोगों के मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। और यहाँ आपको बता दें कि ये उस याचिका को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है जिसमें शिफा हसन नाम की एक मुस्लिम महिला ने एक हिंदू युवक से शादी की, जिसके बाद उसने जिलाधिकारी से हिंदू धर्म अपनाने की अनुमति मांगी, परमिशन मांगी कि उसे हिंदू धर्म अपनाना है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में पुलिस थाने से रिपोर्ट मांगी। इस पर पुलिस ने जानकारी दी कि युवक के जो पिता हैं वो इस शादी से राजी नहीं है और दूसरी तरफ लड़की के परिजन भी इसके पूरी तरीके से खिलाफ है। तो शिफा को अपनी और अपने पति की जान को जब खतरा महसूस हुआ तो इस संबंध में उसने कोर्ट में जाकर के अपनी तरफ से एक याचिका दायर की थी और कोर्ट में अपनी आपबीती बताई और सुरक्षा की न्याय की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने किसी के हस्तक्षेप ना करने और पुलिस की ओर से सीधा सुरक्षा देने की बात कही है। इस संबंध में आदेश पास किया गया है। कोर्ट ने इस दौरान साफ तौर पर यह फैसला सुनाया और कहा कि अगर बालिग व्यक्ति को जीवन अपने तौर पर जीने का पूरी तरीके से अधिकार है और उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अगर दो लोग बालिग हैं तो वो ये अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनने का पूरा अधिकार है उनके पास। ऐसे में उनकी पसंद या उनके चुनाव पर कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकता, ना माता पिता, ना हिंदूवादी संगठन, और ना ही शादी होने के बाद उनके बाकी के जीवन पर किसी को भी आपत्ति करने का कोई अधिकार है। तो ये आदेश जस्टिस M.K. गुप्ता और जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद उन तमाम लोगों को अब बड़ा झटका जरूर लगा होगा जो दिन भर लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के जोड़े खोजने में दिन भर सड़कों पर घूमते रहते थे इधर से उधर कि बस कहीं से लोग मिल जाए, कहीं से मुद्दा मिल जाए, कहीं से ऐसी बातें निकल कर मिल जाए। क्योंकि योगी सरकार के राज में जब से लव जिहाद आया है तब से सबसे ज्यादा सक्रियता उस कानून में इन्हीं धर्म के ठेकेदारों की देखी गई है जो पुलिस का भी काम कर बैठते थे। और जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात रही तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कोर्ट में इस तरह का फैसला देखा गया है, कोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला सुनाया गया है। इसके पहले भी अभी बीते महीने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपति को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने उस वक्त ये फैसला इस आधार पर दिया था कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का पूरी तरीके से अधिकार है क्योंकि वो दोनों ही व्यक्ति बालिग है।
और 23 साल के मुस्लिम युवक और हिंदू धर्म से इस्लाम को अपनाने वाली 22 वर्षीय महिला जो थी, उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शरद श्रीवास्तव ने कहा था कि अदालत ने बार बार कह चुकी है कि अगर दो व्यक्ति नाबालिग नहीं है, बालिग है और उन्होंने अपनी इच्छा के साथ रहने का फैसला लिया है तो उन्हें शांतिपूर्ण जीवन में किसी को भी उनके हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया था उस वक्त भी, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि लोगों पर कोई भी असर नहीं हुआ। ऐसे मामले सामने आते रहे, जिसके बाद आज एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से सख्ती अपनाते हुए ये फैसला सुना दिया है। तो बार बार कोर्ट के चेतावनी के बाद भी इंटर रिलीजन शादी करने वाले जोड़ों का उत्तर प्रदेश में बुरा हाल किया जा रहा है। लोगों इस पर काफी आपत्ति जता रहे हैं, लोग बार बार इसमें दखल दे रहे हैं, उसके जिंदगी में जबरदस्ती घुसकर उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। तो अब इन सब के बाद देखना होगा कि कोर्ट के फिर से दिए गए इस फैसले का कितना असर सरकार और उनके संगठनों पर होगा। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।